कनेक्शन में हमारे साथ IQ लाइटिंग के एमडी हरदीप सिंह और डायरेक्टर संजीत सिंह जुड़े हैं। और IQ लाइटिंग की आज 37% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग भी हुई है। NSE पर लगभग 392 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर पर और BSE पर 391 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग भी हुई है। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। संजीत, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। IPO की जो प्रोसीड्स है यहाँ पर हमने जाना है कि आधा केपेक्स के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन किस रणनीति के तहत होगा? आपके केपेक्स प्लान क्या है? संजीत बताएं। ये जो प्राइमरी इशू है जो 350 करोड़ का है करीब, इसमें से करीब 230 करोड़ जो है वो हमने आज केपेक्स प्लान किया हुआ है। और उस केपेक्स में भी 230 में से करीब 105 करोड़ वी आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो IQ सॉल्यूशंस जो एक सब्सिडरी है IQ लाइटिंग लिमिटेड की, वहाँ पे वी हैव 5 एकड़ लैंड। तो उस 5 एकड़ लैंड में हम 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग टावर्स बना रहे हैं। तो वो 105 करोड़ जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, जो अगले 24 से 30 महीने में यूज़ होगा। उसके अलावा करीब 98 करोड़ हैं जो हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो भी हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जहाँ पे 98 करोड़ प्लान कर रहे हैं। कुछ टूल रूम, फिक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ लाइन एक्सपेंशंस। तो इस तरीके से जो हमारा केपेक्स है वो ब्रॉडली इस्तेमाल होगा। जितना भी एक्सपेंशन आपने प्लान किया है, इसके ज़रिए आने वाले वक्त में रेवेन्यू और मार्जिन्स पर किस तरह के टारगेट्स? एक्चुअली फॉरवर्ड लुकिंग नंबर थोड़ा सा मुश्किल है देना, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, एक जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि कहाँ IQ लाइटिंग लिमिटेड फ्यूचर में जा रहा है। तो अगर आप हमारी ग्रोथ पिछले 2 सालों की देखें, वी बीन ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली, और वही ग्रोथ मोमेंटम हम आगे बिलीव करते हैं कि वी विल बी एबल टू सस्टेन दैट ग्रोथ मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड। हरदीप जी, आपसे सवाल लेना चाहेंगे और LED इंडस्ट्री के आउटलुक पर आपसे बात करना चाहेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं ओवरऑल मार्केट को लेकर? ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको इसका आउटलुक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे डाइवर्सिफिकेशंस को लेके हम लोग जो हमारे सेगमेंट्स हैं इन्हीं में ही हम अपने आप को ग्रो कर जाते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू मेक दोज प्रोडक्ट्स ओनली। हम उसी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और लाइटिंग तो हमारी कोर स्ट्रेंथ है ही है, वो हम कर रहे हैं। आगे हम होम ऑटोमेशन और उसमें काम करेंगे। अगला सवाल मैं चाहती हूं कि आप लोग दोनों ही बारी बारी करके इसका जवाब दीजिएगा। एबिटा मार्जिन लगभग 22% के आसपास है ROE के मद्देनज़र, जो कि आपके तमाम कंपेटिटर्स या आपके पेयर्स अगर हम कहें तो उनके मुकाबले ज़्यादा है। डिफरेंशियल फैक्टर क्या होगा? ऐसी कौन सी बात है जिसके ज़रिए ये आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? एक्चुअली हमारा क्योंकि हम खुद डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, और अगेन ऑल द हम रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक बनाते हैं। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे वर्टिकल्स को ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली वी आर डूइंग कस्टमाइजेशन एट स्केल। तो इसके रहते जो वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, लो वॉल्यूम मैं बोलूँगा, बिकॉज हम कमोडिटी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं करते, कमोडिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, चाहे वो लाइटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हाई एंड, मिड टू हाई एंड LED प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली। अगला सवाल भी शायद आप दोनों ही इसका जवाब देना चाहें। डेट में जो इजाफा दिखाई दे रहा है उसे कम करने के लिए क्या रणनीति आने वाले वक्त में? एक्चुअली अगर आप डेट की बात करेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर टू दिस ईयर, तो वो थोड़ा सा बड़ा है।
उसमें बेसिकली हमारा मेजर पोर्शन जो है वो कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ गया था और बाकी वर्किंग कैपिटल की तरफ था। तो आगे जाते हुए जो हमारे आईपीओ के प्रोसीड्स हैं उसमें हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि करीब 50 करोड़ जो हैं वो हम डेट रीपेमेंट के लिए रखेंगे और रिमेनिंग जो है वो बेसिकली हमारा वर्किंग कैपिटल की तरफ थोड़ा बहुत चलता रहेगा। दैट टू बैंकिंग रिलेशन थोड़ा मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे जो बैंक्स हैं, दैट इज बेसिकली द रीज़न। और जो हमने लास्ट ईयर अपनी कंपनियों का कंसोलिडेशन किया तो जो आप FY20 में देख रहे हैं वो एक ही कंपनी का है और ये वाला जो है ये कंसोलिडेटेड है। सो दैट इज़ वाई यू कैन आप जो है ये डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो आप अगर परफॉर्मा कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे तो उसमें आप एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर पाएंगे। अच्छा, पिछले कुछ सालों में हरदीप जी इंटरनेशनल सेल्स शेयर की अगर हम बात करें तो 4% से बढ़कर ये 15% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में क्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में किसी भी तरह का मिक्स, एक्सपोर्ट्स को लेकर आउटलुक जिस तरह से हमें ग्लोबल अनिश्चितताएं दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम अभी फ़िलहाल USA मार्केट को ही कैटर कर रहे हैं और हमें जो आगे वी कैन सी द ग्रोथ जो हमने अभी तो अभी इनिशियल स्टेज पे ही काम किया बिकॉज ऑफ कोविड 2 साल कर नहीं पाए थे, बट अभी आफ्टर कोविड हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड वी होप सो कि दिस विल गो, ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। अगला सवाल यहाँ पर एक ही कस्टमर फिलिप्स से FY21 में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लगभग 85% का आता हुआ दिखाई दिया है। क्लाइंट कंसंट्रेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसे कम करने के लिए क्या आपने सोचा है, क्या कोई प्लान? तो बेसिकली अगर आप फिलिप्स की बात करेंगे तो हमारा फिलिप्स के साथ एक बड़ा लंबा और बहुत अच्छा एक रिलेशन है जो हम करीब आज हमें ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए हैं फिलिप्स के साथ काम करते हुए फॉर दी ओडीएम प्रोडक्ट्स दैट वी मैन्युफैक्चर। जो हम ओडीएम प्रोडक्ट्स उनके लिए बनाते हैं, कमोडिटी प्रोडक्ट्स नहीं। तो ये रिलेशनशिप जो है ये डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बाकी इसके अलावा जितने हमारे दूसरे वर्टिकल्स हैं वो वर्टिकल्स जो अभी काफ़ी रिलेटिवली नए हैं, कुछ हमने 3 साल पहले स्टार्ट किए हैं, कुछ हमने 4-5 साल पहले 6 साल पहले स्टार्ट किए हैं, तो उनमें जो ग्रोथ दिख रही है वो काफ़ी तेज़ी से दिख रही है, जिसकी वजह से जो ऑल्दो फिलिप्स का बिजनेस जो है वो हर साल बढ़ रहा है। हमारी अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे हर साल फिलिप्स का बिजनेस हमारे रेवेन्यू में बढ़ रहा है, बट उसके बावजूद बिकॉज बाकी वर्टिकल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फिलिप्स का रेवेन्यू शेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारे बास्केट के अंदर। और ये ट्रेंड अभी आगे हमें कुछ और सालों तक लग रहा है ये ट्रेंड रहेगा, बिकॉज जो हमारे नए वर्टिकल्स हैं जो अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैंने बताया स्टार्ट किए हैं, तो उनमें ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से आ रही है। PLI के लिए क्या आपने एप्लीकेशन दी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए हरदीप जी? जहां हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं वहां पर हमने ऑलरेडी MSIPS करके स्कीम थी, उसमें हमने एडवांटेज लिए हैं। वहाँ क्या है अपफ्रंट मिलते हैं बिकॉज हमारे डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो वहाँ पर होता है जहाँ पर आप की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, देन PLI स्कीम इज़ अच्छी उसमें ठीक काम करती है। बट क्योंकि हम MSIPS पहले ले चुके थे PLI स्कीम आने से पहले, तो उसमें हम नहीं जा सकते थे। चलिए संजीत और हरदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों से आज अपनी योजनाएं साझा की। एक बार फिर से रुक करते हैं निमेश ठाकर की ओर। और निमेश, शानदार लिस्टिंग तो हुई है, साथ ही मैनेजमेंट ने आने वाले वक्त में अपने क्लाइंट कंसंट्रेशन से लेके अपने डेट रिडक्शन के प्लान्स तक को बताया है, किस तरह से फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा कैपेक्स को बढ़ाने में। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? डेफिनेटली लिस्टिंग एक शानदार हुई है और जिस तरह से कंपनी एलईडी मैन्युफैक्चरिंग में जो मेजर रेवेन्यू अराउंड 87% रेवेन्यू जो है वो एलईडी प्रोडक्ट से आता है। मुझे लग रहा है चाइना हमारा अभी तक का जितने भी हम लोग देखते हैं कि दिवाली के टाइम या फेस्टिव टाइम पे ज्यादातर जितनी भी एलईडी जो कुछ भी आता है वो एक चाइना से ज्यादा इंपोर्ट होता है। तो चाइना प्लस की स्टोरी जो है एक बन सकती है। पर जैसे ही आपने कंसर्न किया कि एक ही क्लाइंट 50% रेवेन्यू जो है वो प्रोवाइड करता है, भले उसके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जितने भी गहरे हो,
बट बिजनेस टर्म्स के अंदर कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर रहता है, और वहां से अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली रेवेन्यू पे एक सीधा इम्पैक्ट आएगा। तो ये थोड़ा बहुत कंसर्न की चीज है, बट ऑल ओवर मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे। तो अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करने का प्लान करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ये स्टॉक के अंदर अपनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे स्टोरी जो है वो एक अच्छी लग रही है, बट साथ में एक रिस्क कंसर्न भी है। चलिए, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है, तो फ़ायदा बंद कर निकलने की सलाह। लेकिन आप हमारे